अब विश्वास पाठक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके लिए तो बड़ा झटका हो गया। हालांकि महाराष्ट्र वो अलग बात है कि लाखों करोड़ों कर्ज में वो डूबा हुआ है। कई योजनाएं जिनको लेकर आपने वादा विधानसभा में किया, अब तक वो वादे निभाए नहीं गए हैं, किसानों से किए गए वादे। और आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं कि 4-5 महीनों से ये योजना रोकी हुई थी कि चुनाव से पहले महिलाओं को ये इसका लाभ दिया जाए और यहां पर चुनाव जीत लिया जाए। विश्वास पाठक, बड़ा झटका हो गया तो आपकी सब योजनाएं पर पानी फिर गया। देखिए पूजा जी, अगर राज्य चुनाव आयोग ने अगर कोई आदेश दिया होगा तो उसका पूरा पालन किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये रोने वाली पार्टी नहीं है। अटल जी के समय जब हमारे केवल 2 सांसद आए थे, फिर भी हमने कभी ईवीएम, तब तो ईवीएम मशीन नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग तो और यंत्रणा के ऊपर हमने कभी ठिकाना नहीं फोड़ा, तब उसका स्वीकार करते। अब रही बात ये लाड़की लेक बहना की जो पैसे की बात है, देखिए राज्य सरकार के कैश फ्लो का विषय होता है। जिस प्रकार से कैश फ्लो आता है, कभी एरियस में कभी एडवांस से पैसा दिया जाता है, उससे चुनाव से जोड़ना कतई गलत है। दूसरी बात, 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और मायावती जिस प्रकार से बार बार चून के आ रही है, उसका कारण ही ये एक है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं। दुनिया भर में आप देखो, महाराष्ट्र में पूरा देखो तो जैसे समृद्धि समान महामार्ग बनने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की बदल गई है। यहाँ पर कोस्टल रोड बन गया है, अटल सेतु बन गया है, मेट्रो बन गई है। और जिस प्रकार आपको काउंटर करने के लिए विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बोलिए। एक मिनट, नहीं मेरे को पूरा करने दो। विश्वास पाठक जी, मेरा आपसे एक सवाल है। विश्वास पाठक जी, एक छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल है। नहीं, मुझे विश्वास पाठक जी, सब सवाल का जवाब दूंगा। आपने सवाल उठाया। आज महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने जा रहे हैं। नहीं, मेरे को पूरे करने में कंप्लीट करने में सवाल का जवाब दूंगा। महाराष्ट्र आज 1 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी अगर बढ़ रहा है, 17 लाख करोड़ के एमओयू डाउस में होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, उसका कारण एक ही है, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है और जनता का उनके ऊपर पूरा विश्वास है। और कल भी होने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा, 29 में से 27 जगह हमारा महापौर हम बनाने जा रहे हैं। अभी सवाल पूछिए। चलिए, वो तो आपका दावा है ना। और आप कह रहे अगर कैश फ्लो आ रहा है तो भाई सीएम तीर्थ दर्शन योजना वो क्यों बंद की, आचार्य शिक्षा योजना वो क्यों बंद की, यहाँ किसानों की कर्ज माफी के लिए अब तक वो अमाउंट पहुंचा नहीं है, अब तक उनको वो लाभ मिला नहीं है। 15,000 रुपए सालाना उनको देने का वादा था, वो अब तक निभाया नहीं है। कैश फ्लो हो रहा है तो यहाँ फ्लो कर दीजिए ना। आइए विनोद, पूछिए क्या कह रहे हैं आप। पूजा जी, पूजा ये विश्वास पाठक जी कह रहे कि कैश फ्लो आ रहा है, उसको चुनाव से मत जोड़िए। हाँ। विश्वास पाठक जी, कल आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में कहा है कि यूडीसीपीआर के तहत जो एक्स्ट्रा एफएसआई दिया गया था और जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हमने रद्द कर दिया है और एकनाथ शिंदे साहब से हमने बात कर ली है। अगर 40 आपके पास पैसे नहीं है, 40,000 करोड़ रुपए के आप प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हो, तो पैसे देने के लिए कैसे पैसे आपके पास लाडली बहना के लिए और दूसरी अन्य फ्री फंड की योजनाओं के लिए, जरा ये बताइए हमें। बोलिए पाठक साहब। देखिए पूजा जी, ना ही आप या विनोद जी, मैंने जो कहा ना ही आप समझ पाए ना विनोद जी समझ पाए। अच्छा। मैंने ये कहा राज्य सरकार ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, उसका जो कैश फ्लो है कम ज्यादा होते रहता है। कभी हम एरियस में रहते हैं, कभी हम एडवांस में पेमेंट करते हैं। मुझे ये बताना था। अच्छा, सुनिए ना पाठक साहब, इससे पहले एडवांस पेमेंट, और लाडली बहनों को पूरी तरह मालूम है कि आज नहीं तो कल हमको पैसा मिलेगा। लाडली बहनों को ये पूरा मालूम है। ये चुनाव से पहले ही एडवांस पेमेंट कैसे हो जाती है आपके यहाँ पर? थोड़ी कोती राजनीति है। अब सुनिए ना पाठक साहब, ये चुनाव आते आते ये कैसे पहले ही एडवांस पेमेंट होने लग जाती है? विधानसभा चुनाव था तो वहां एडवांस पेमेंट हो रही थी, यहाँ बीएमसी चुनाव है तो यहाँ जनवरी की पेमेंट पहले जा रही है। अभी मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में बोलिए। नहीं, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा ना, जवाब नहीं मिलेगा तो अगर पूछना कैश फ्लो के पड़ेगा। हिसाब से पैसा अगर है, आप बेबुनियाद सवाल मत पूछो, अच्छे से सवाल पूछो। देखिए, अगर हमारे पास कैश फ्लो है तो उसका पैसा दिया जाएगा। सरकार नहीं, मुझे टारगेट करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब आपके मन चाहे सवाल तो मैं पूछ नहीं सकती। प्रक्रिया है। नहीं, आपके मन चाहे सवाल मैं नहीं पूछ सकती ना पाठक साहब। अगर कैश फ्लो है तो सरकार देती है।
नहीं तो बेबुनियाद मत किसानों पूछो, इतनी नहीं मेरी नहीं आपसे तो विनती है। किसानों का आज किसानों बेबुनियाद मत से जो पूछो। वादा किया और है मुझे वो complete- उनका पैसा उनको भी दे मुझे दीजिए ना। complete करने दो। क्यों मुझे किसानों की complete कर्ज करने दो। माफी आज भी लटकी पड़ी है? मुझे क्यों complete उनका करने दो। 15,000 रुपए सालाना आज भी लटका पड़ा है? क्यों नहीं मिल रहा किसानों को उनका पैसा, उनका वादा? अब खामोश रहोगे तो मैं बात करूंगा। रहोगी आप, खामोश रहोगी? नहीं, मैं खामोश रहूंगी तो आप जवाब किस बात का देंगे अगर मैं ही खामोश हो जाऊंगी तो? अभी अभी आपने सवाल पूछ लिया, मैं समझ लिया, अभी खामोश रहो जरा। देखिए, महाराष्ट्र ये नंबर 1 स्टेट है। ये जीडीपी में 1 ट्रिलियन जा रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी में महाराष्ट्र सबसे आगे है। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ की सरकार जो जो वादे कर रही है वो पूरी कर रही है। जहां तक रहा सवाल किसानों का, किसानों को सबसे बड़ी कर्ज माफी इसी देवेंद्र जी सरकार ने दी थी। आज किसानों को घर घर में बिजली मिल रही है, किसानों को सोलर पंप मिल रहे हैं, किसानों के सब प्रॉब्लम हम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। 20% शायद सब्सिडी आपका देने का नहीं होगा वादा एंकर था, के क्या नाते। दे दिया? क्या उन्हें उनकी सब्सिडी मिल गई? 15,000 वो सब सालाना, पूरे हो जाएंगे, वो भी जो पूरे हो जाएंगे। 15,000 रुपए सालाना देने वो का भी वादा पूरे था, जाएंगे। क्या वो कर दिया? जहां तक कल का इलेक्शन का सवाल है, जहां तक कल का इलेक्शन का सवाल है, हम लोग पूरी तरह से चून के आ रहे हैं। इसलिए आप हमारी चिंता मत करो। भाई हमें क्यों चिंता है? हम तो जनता के लिए यहां बोल रहे हैं। जनता के साथ किए वादे आप पूरे नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछेंगे ना, और आप तो हमें खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं।